निवेदन करता हूँ कि वह मंच पर आए और गुरुजी के बारे में हम सबके समक्ष अपने विचार रखें। भाई पप्पू सिंह जी। मंच पे बैठे प्रिंसिपल साहब और गीता स्कूल के सारे स्टाफ को और सारे विद्यार्थी बच्चों को वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिस तरह के अभी हमारी बहन ने गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कुछ जानना पाया, बहुत सुंदर लगा। मैं कुछ इससे बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। औरंगजेब एक बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट और आप जानते हो अत्याचारी एक राजा था, जिन्होंने ये ठान लिया था कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुस्लिम ही राज होना चाहिए और कोई राज्य नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने हमारे देश के महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने हमारे मंदिर तोड़वा दिए और धर्म परिवर्तन के लिए उन्होंने इतना जोर पा दिया कि जो धर्म परिवर्तन नहीं करेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा, और जो धर्म परिवर्तन कर लेता था उसको मुसलमान बना देता था। ये सारे जानते हैं। लेकिन जिस तरह उसका दिल इस बार में भी नहीं भर पाया, तब उसने एक स्कीम लगाई और उसके जो उनके साथ साथी थे उन्होंने बताया कि हमें स्टार्टिंग अगर कहीं से करनी है तो करनी पड़ेगी हमें कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर के अंदर जितने विद्वान पंडित रहते हैं अगर हम उनको मुसलमान बना देंगे तो पूरा हिंदुस्तान मुसलमान बन जाएगा। क्योंकि कश्मीर के अंदर सारे पढ़े लिखे पंडित रहा करते थे और उनका जो उनका प्रतीक थे, उनके बड़े जो थे वो थे कृपा चंद पंडित थे जो उनके साथ थे। तो उन्होंने उनको जाकर के उनको एक चेतावनी दे दी कश्मीर के अंदर जाकर के कि आप लोगों को धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, हम आपको 6 महीने का टाइम देते हैं। 6 महीने का टाइम देने के बाद टाइम काफ़ी बीतता चला गया, आपस में काफ़ी कम समय रहा। ये सभी पे कश्मीरी पंडित हमारे जो हमारे राजा थे, मैं उनका नाम ही लेना चाहता, जयपुर के हों चाहे फिर हमारे महाराष्ट्र के हों, उन सबके पास कश्मीरी पंडितों ने अपनी गुहार लगाई कि हमारी बाँह पढ़ो, हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन वो पहले ही औरंगजेब के साथ जूझ रहे थे, उनके अत्याचार से जूझ रहे थे, तो वो कहाँ कश्मीर में आकर के उनका हाथ पड़ते। फिर किसी ने उनको राय दी कि आप गुरु तेग बहादुर जी के पास जाओ, वो शायद आपके वहाँ जरूर पकड़ेंगे। फिर जी आनंदपुर गए, इनके साथ 500 पंडितों का जत्था था। वहाँ पर जाकर उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी से मिले। गुरु तेग बहादुर जी ने उनसे कहा कि आपका कोई बड़ा आपका कोई पुरुष हो या आपका कोई महान व्यक्ति हो, तो अगर वो कुर्बानी देता है तो आपका धर्म बच सकता है। उस समय उनके पास गुरु गोविंद सिंह महाराज जो उनके पुत्र थे गुरु तेग बहादुर जी के, वही बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आपसे बड़ा पिताजी और कौन हो सकता है, अगर ये आपके पास है या आपको अपना समझ कर आए हैं तो आप ही को कुर्बानी देनी पड़ेगी। गुरु तेग बहादुर जी मुस्कुराए, उसने कहा ठीक है, मेरे पुत्र मुझे ये बात निकली बहुत अच्छी थी। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को ये कहा कि आप जाकर के औरंगजेब से कह दो कि आप सिर्फ एक व्यक्ति को मुसलमान बना दें, हम सारे मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं। ये कहकर के औरंगजेब काफी अपने आप में गदगद हुआ। उसने कहा एक व्यक्ति को कौन सी बड़ी बात है, उसको लालच दिया जाएगा, उससे कोई ना कोई मैं पद दे दूंगा, राज दे दूंगा, वो मुसलमान बन जाएगा और फिर पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरा ही मुस्लिम राज होगा। लेकिन जो उसकी सोच बहुत छोटी थी, उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को संदेशा भेजा। संदेशा क्या मिला, उन्होंने सीधा ही उनके नाम का वारंट काट दिया कि उन्हें पकड़ के गिरफ्तारी करके लाया जाए। इस बारे में गुरु तेग बहादुर जी को पता चला कि मेरी गिरफ्तारी जरूर होगी, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए खुद पंजाब से चल पड़े। लेकिन उनको एक बात याद आई कि एक उनका श्रद्धालु था जो आगरे में रहता है। उन्होंने कहा था गुरु साहब मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, और उसका काम गाड़ियों का था, बकरी वगैरह चलाते हैं, उनका वो काम था। तो गुरु तेग बहादुर ने सोचा कि मैं कम से कम मेरे को डेली याद करता है, मैं उसे अपने एक बार दर्शन दे करके फिर अपनी गिरफ्तारी दूँ। गुरु तेग बहादुर जी पूरे देश में घूमते फिरते चलते हुए
जयपुर, अलवर, राजस्थान, हरियाणा से घूमते हुए यहाँ जहाँ वो गए वहाँ पर हमारे गुरुद्वारे स्थापित थे। वो पहुँचे आगरे पहुँच करके अब उन्होंने उस गाड़ी वाला जिस तरह वो जा रहा था उससे उसने आवाज़ लगाई, लेकिन वो श्रद्धालु उसको पहचान नहीं पाया। उसने कहा बाबा जी, उसने कहा आपके पास कुछ है? उसने कहा मेरे पास तो ये सिर्फ 2 रोटियाँ पड़ी हैं, एक आप खाओ, एक मैं खा लेता हूँ। उसने कहा मेरे साथ तो वो भी मेरे श्रद्धालु आए हुए हैं, मेरे साथी आए हुए हैं 3-4 लोग, कैसे कैसे काम चलेगा? तो उसने कहा जी फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसने अपनी एक हीरे की अंगूठी निकाली और एक वहाँ एक सोल था जो बहुत कीमती था। कहता है इसे बाजार में बेच के आओ और बाजार में बेच के जो मिलता है उसके लिए हम अपना फिर लंगर का प्रबंध करेंगे। ये सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी का सिर्फ एक चेतावनी थी कि ताकि ये जाए और इसकी गिरफ्तारी हो। तो ये गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर औरंगजेब ने 10,000 का इनाम रखा हुआ था और गुरु तेग बहादुर जी ये चाहते थे कि मेरी गिरफ्तारी के बाद ये 10,000 रुपये इस गरीब को मिल जाए। तो इसलिए उसने अपनी एक अंगूठी और अपना एक सोल उनको दिया। जिस तरह वो बाजार में लेकर गया और उसने वो अंगूठी दिखाई, बाजार वालों ने उसे सामान तो दे दिया, लेकिन उसने कहा इतनी कीमती अंगूठी इसके पास से कहाँ आई? ये तो जरूर किसी चोरी करके लाया है। तो उसने जाकर के वहाँ के साथ में जो भी मतलब उस समय के, तो मैं आज के टाइम से जाता हूँ, वहाँ जो थाना था उस थाने में जाकर उसने कंप्लेंट की, देखो जी अंगूठी मेरे पास आई। वहाँ पर के जो वहाँ के मतलब उस समय जो औरंगजेब के पुलिस थी वो वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उसने देखा भाई ये तो गुरु तेग बहादुर जी हैं, लेकिन उन्होंने उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए क्योंकि ऊपर से आदेश था कि उनको देखा जाए। फिर उन्होंने औरंगजेब को मैसेज भेजा कि गुरु तेग बहादुर जी तो आगरे में हैं। उसने कहा कितने लोग हैं? उसने कहा ज़्यादा नहीं, सब 4-5 ही लोग हैं। तो उसने कहा ठीक है, आप इनकी गिरफ्तारी मत करना, मैं आपको यहाँ से 10,000 फौजी भेज रहा हूँ। अब आप ये सोचोगे साहब सिंह जी कि 3 आदमी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने के लिए 10,000 लोग सेना क्यों भेजी गई? कि गुरु तेग बहादुर जी के जो पिताजी थे हरगोविंद साहब जी, उन्होंने जिस टाइम जहांगीर ने उसकी गिरफ्तारी की तो उसे उस गिरफ्तारी के अंदर जब से जहांगीर उसकी गिरफ्तारी की, जिसको जेल में होड़ा गया, जेल के अंदर 52 राजा और थे जो गाजर में है। वहां पर उस जेल के अंदर एक ही नियम था, जो उस जेल के अंदर आएगा वो मृत्यु होकर ही बाहर निकलेगा, जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। ये जहांगीर का वहां का एक ऐसी बहुत ज्यादा कठोर जेल बना रखी थी। उसमें हरगोविंद साहब को भी बंद किया गया, लेकिन जिस टाइम हरगोविंद साहब को बंद किया गया तो जो जहांगीर था उसकी तबीयत बहुत खराब होने शुरू हो गई, उसे बुरे बुरे सपने आने लगे, उसका बच्चा भी मार गया। जब उसने काफी इलाज करवाया, काफी अपने वेदों को पूछा, तो उसने कहा कि आपने किसी महान आत्मा को गिरफ्तार कर रखा है, जिसकी आप उसे रिहा करो तो शायद आपका भला हो सकता है। तब हरिगोविंद साहब, जब गुरु जहांगीर ने यह बात जाकर के हरिगोविंद साहब से कही कि मैं आपकी रिहाई कर रहा हूँ और आप जाए, तो हरिगोविंद साहब जी ने कहा, गुरु गोविंद साहब जी ने, कि भाई मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मेरे साथ जो 52 राजा हैं इनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा मैं इन्हें नहीं छोड़ सकते। उसने कहा छोड़ना पड़ेगा नहीं तो फिर मैं भी यहीं पर हूँ इन्हीं के साथ, मैं अपना नीचे इनके साथ अपना संसद करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने कहा चलो ठीक है, मैं एक शर्त मानता हूँ आपकी, आपका जो भी पल्लू पकड़ेगा वो जेल से बाहर जा सकता है। हरगोविंद साहब ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। उसने एक ऐसा चोला सिलवाया जिसके अंदर 52 तने थे, एक एक तना एक एक राजा ने पकड़ा और वो वहां से बाहर निकल गए। अब 52 राजा वो हमारे हिंदू राजा थे। जब वो छुट के बाहर आ गए तो हरिगोविंद साहब महाराज ने उनको रिहा करवा, तो उनको ये डर था औरंगजेब को, जो 52 राजा हमने छुटवाए थे, इसके पिताजी ने, गुरु तेग बहादुर के पिताजी ने, हरगोविंद साहब जी ने, तो कहीं वो 52 राजा बदला लेने के लिए या अपना उद्धार जो उनको पर एहसान कर रखा उतारने के लिए कहीं वो हमला तो नहीं कर देंगे, इसलिए उनको 10,000 फौज भेजनी पड़ी। जिस तरह 10,000 फौज आई, लेकिन उनकी क्या वजह रही, क्या कमी रही, लेकिन वो 52 राजा आगे नहीं आ पाए। गुरु तेग बहादुर जी की गिरफ्तारी हुई, चांदनी चौक में लाया गया। चांदनी चौक में लाने के बाद उनसे पूछा गया कि जा तो आप कोई चमत्कार दिखाओ, और जा फिर आप धर्म परिवर्तन करो, और जा फिर आप शहीदी देने के लिए तैयार हो। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा शहीदी के लिए तो हम तैयार हैं, धर्म हम अपनाएंगे नहीं, और चमत्कार मैं दिखाऊंगा, लेकिन चमत्कार एक कहर का नाम